आज हम लोग बात करेंगे रूल 6 की। तो रूल 6 में आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्रीज होते हैं जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव अलग अलग होता है। मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव अलग अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला आपका है गुड और वेल। अगर इसका कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे बेटर में और बेस्ट में। गुड और वेल दोनों का मतलब अच्छा होता है, ये किस में चेंज हो जाएंगे, बेटर और सुपरलेटिव में, बेस्ट में। अब दूसरा पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैड, इल, एविल तीनों का मतलब बुरा होता है, तो ये चेंज हो रहा है वर्स कंपैरेटिव डिग्री और वर्स्ट चेंज हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। फॉरी तो ये चेंज होगा फॉर्मर और सुपरलेटिव में दो में चेंज हो जाता है, फॉरमोस्ट में और फर्स्ट में। तो ये आपका जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका है लेट, तो ये हो जाएगा लेटर, ये हो जाएगा लेटर, दो में चेंज होगा, और लेटेस्ट और लास्ट में आपका सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है लिटिल, तो ये है लेस, लेसर, और ये सुपरलेटिव में हो जाएगा लिस्ट। मच, देखिए मच आपका बताता है क्वांटिटी, तो ये बदल जाएगा कंपैरेटिव में मोर में। उसके बाद आपका सुपरलेटिव में मोस्ट हो जाएगा। मेनी जो है वो नंबर बताता है, तो मेनी किस में चेंज होगा, मोर में, और सुपरलेटिव मोस्ट। उसके बाद है ओल्ड, देखिए ओल्ड आपका चेंज हुआ ओल्डर, एल्डर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। अब उसके बाद है नियर, तो नियर का कंपैरेटिव हो जाएगा नियरर और नियरेस्ट, और इन है तो इन का हो जाएगा इनर और इनर मोस्ट। देखिए गुड और वेल चेंज हुआ बेटर और बेस्ट में। गुड और वेल का हुआ आपका कि बेटर हो गया कंपैरेटिव और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव। बैड, इल, एविल ये तीनों का कंपैरेटिव हुआ वर्स और सुपरलेटिव हुआ वर्स्ट। उसी तरह से फॉर का है, लेट का है, लिटिल का है, मच का है, मेनी का है, ओल्ड का है, नियर का है और इन का है। तो इसे आप बिल्कुल एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि दो या दो से अधिक सिलेबल्स, या सिलेबल्स का मतलब क्या हुआ, देखिए सिलेबल्स का मतलब जिसे आप दो भागों में तोड़ सकते हैं। और वन सिलेबल अभी तक आपने जितना भी पढ़ा ना वो वन सिलेबल है, यानी कि वो आपका नहीं डिवाइड होगा, और ये आपका दो भाग में या तीन भाग में टूट जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री होंगे ना, आपका जो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाइएगा तो कंपैरेटिव में मोर लगाइएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाइएगा। तो वो वर्ड कौन कौन है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला आपका है डिफिकल्ट, तो ये कैसे बनेगा, कंपैरेटिव में आपका मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। उसी तरह से लेबोरियस है, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा मोर लेबोरियस और सुपरलेटिव में मोस्ट लेबोरियस आपका हो जाएगा। इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव में आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। उसके बाद अब हैंडसम, देखिए यहाँ पर हमने मोर हैंडसम लिखा है और मोस्ट हैंडसम लिखा है, लेकिन जो पहले के ग्रामर पढ़े हैं वो इसका एक और जानते हैं, क्या, हैंडसमर और हैंडसमेस्ट। ये जो पुराने होंगे थोड़ा सा मतलब कुछ 10-15 साल पहले जो ग्रामर पढ़े हैं, तो पहले के प्रचलन वाला मैं बता रहा हूँ, एक हैंडसमर और हैंडसमेस्ट। हालांकि वो प्रचलन में नहीं है, आपको यही बनाना है, लेकिन आप थोड़ा सा जानकारी रखिएगा इसको। ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग का आप खुद से लिखिएगा, बस वैसे ही बनेगा, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। रूल नंबर 8 भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने OR लिखा है, शब्द के अंत में OR रहेगा, तो ट्रिक क्या है सर, देखिए ये जो OR रहेंगे ना ये लैटिन वर्ड्स रहेंगे जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। क्या में रहेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। इनका कभी भी कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव नहीं बनेगा। वो वर्ड्स कौन कौन सा है ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ये 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर मैंने कुछ वर्ड्स आपको लिख दिया है। और ट्रिक पे आप ध्यान दीजिएगा, OR जब भी आप डिग्री बनाते समय अगर एडजेक्टिव OR से है तो समझिएगा कि उसका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, जब भी ये आएंगे ना OR वाले तो उसमें के बाद आपका टू का प्रयोग होगा। कौन सा प्रीपोजिशन, टू। एग्जांपल देखिए, मोहन इज सीनियर टू मी,
मोहन इज सीनियर टू मी, अगर टू के अलावा कोई और प्रीपोजिशन आता है तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये था रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि एडजेक्टिव के अंत में ओआर होगा तो उसका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव नहीं बनता है, और उसमें कौन सा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो रूल नंबर 7 और 8। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह से देखिएगा, ये जो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखें, यानी जस्ट वॉइस का रूल। अगर आपने वॉइस पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को, अब आपको ऑब्जेक्ट भी पहचानने आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा दो ही होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखें। दूसरा आपका पॉइंट है कि उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें, यानी कि जो वर्ब होगा उसी का प्रयोग कीजिएगा। तीसरा आपका पॉइंट है कि पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं होने पर कंपैरेटिव में नॉट का प्रयोग करें, यानी वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाइए, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाइए, और अपना भाषा में समझिए। अगर नॉट है तो नॉट हटा दीजिएगा, और नॉट अगर वाक्य में नहीं होगा तो नॉट जोड़ दीजिएगा। तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं होने पर कंपैरेटिव में नॉट का प्रयोग करें। 4 नंबर आपका कहता है कि सो एज और एज को हटा दे, ठीक है। 5 नंबर है कि कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करें, कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करें। और 6 नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये करेक्ट सेंटेंस में भी आता है, यदि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो तो कंपैरेटिव डिग्री में भी ऑब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव केस में ही लिखे। सीधा आप समझिएगा कि देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस, देन के बाद हमेशा कौन सा केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब एग्जांपल को देखते हैं। जैसे आपका है कि ही इज एज गुड एज राम। सबसे पहले आपको ये पहचानने आना होगा कि ये वाक्य पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है। तो देखिए एज लगा हुआ है, पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। राम, तो राम को पहले लाए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। इज है तो इज, इसमें निगेटिव नॉट नहीं था तो नॉट हमने जोड़ दिया। गुड किस में चेंज हुआ, बेटर में। उसके बाद देन, और जो आपका ही है हमने ही लिख दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपको देखिए, ही इज नॉट एज गुड एज राम। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ही इज नॉट एज गुड एज राम। तो ये 6 स्टेप था पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम। इसको बढ़िया से देखिएगा। पहला क्या बताया है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखे। दूसरा आपका है कि उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। तीसरा है कि पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं होने पर कंपैरेटिव में नॉट का प्रयोग करें। चौथा स्टेप है कि सो एज और एज को हटा दे। पांचवा आपका है कि कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करें। 6 नंबर है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो तो कंपैरेटिव डिग्री में भी ऑब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव केस में ही लिखें। तो ये थे आपके 6